आग बरस रही है, आग। अरे यूनिवर्सिटी में जरा धूप से बच के रहना, लू लग गई ना तो तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मी ऐसी बातें क्यों करती हैं जो मुमकिन नहीं होती? हेलो, इसमें क्या मुश्किल है? अच्छा खैर, जरा यूनिवर्सिटी से ना जल्दी आ जाना। वो तुम्हारी खाला की तरफ जाएंगे, वो कह रही थी कि बाजार जाना है तुम्हारे साथ। क्यों? क्यों क्या? अरे हर साल वो तुम्हारा ईद पे जोड़ा बनाकर देती हैं, तो उन्होंने कहा था कि रमजान से पहले जाके शॉपिंग कराएंगे। भाई रमजानों में तो बहुत रश हो जाता है बाजारों में। अम्मी मैंने आपको मना किया था ना। अब इसमें मना करने वाली क्या बात है? अकलौती खाला है तुम्हारी, इतने अरमानों से इतने दिल से तुम्हारे लिए करती है वो, और उस पर तुम्हारे नखरे ही नहीं बाज आ रहे। भी बिल्कुल अपने मरूम बाप पर ही गई हो कि गर्दन कट जाए मगर सर ना झुके। ये वैन क्यों नहीं आई अब तक? अम्मी आप जाएं, वैन आएगी तो मैं चली जाऊंगी। ऐसे कैसे चली जाऊं मैं? अम्मी भाई आप जाएं, मुझे इस तरह बच्चों की तरह छोड़ने मत आया करें, अच्छा नहीं लगता। अब अच्छा क्यों नहीं लगता? बच्ची हो तुम मेरी। इतनी नन्ही बच्ची भी नहीं हूँ, मोहल्ले वाले भी मजाक उड़ाते होंगे कि देखो माँ स्टॉप तक छोड़ने आती है। ए लो आ गई। साइमा। जी अम्मी। बेटा टाइम क्या हो रहा है? अम्मी 2 बज रहा है। ये नाजिया क्यों नहीं आई अब तक? काफी देर नहीं हो गई? आने वाली होगी अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? बेटा इस वक्त तक तो वो आ जाती है। अच्छा एक फोन करो उसे जरा। अरे अम्मी आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। 5-10 मिनट ऊपर नीचे तो हो ही जाते हैं, हो सकता है ट्रैफिक में फंसी हो या यूनिवर्सिटी में हो, कभी कभी क्लासेस भी तो लंबी हो जाती हैं। बेटा 2 साल हो गए उसे यूनिवर्सिटी जाते हुए, आज तक तो कोई क्लास इतनी लंबी नहीं हुई उसकी। अरे अम्मी नाजिया एक जिम्मेदार लड़की है, स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़की थोड़ी है, वो अब यूनिवर्सिटी जाती है, आती होगी थोड़ी देर में, आप जरा सी बात पर परेशान हो जाती हैं। तुम्हें क्या एक फोन करने में मसला हो रहा है? एक फोन करके पूछो कहाँ रह गई। अच्छा मैं पूछती हूँ, आप परेशान मत हो। जल्दी करो, पता नहीं कहाँ रह गई। साइमा, नाजिया का तो नंबर ही बंद आ रहा है। अम्मी हो सकता है कि मोबाइल के सिग्नल्स ना मिल रहे हो, आप 2 मिनट बाद फ़ोन कर लीजिएगा। नहीं बेटा अभी भी बंद आ रहा है। अम्मी हो सकता है उसका फ़ोन चार्ज ना हो। बेटा उसका मोबाइल तो कभी बंद ही नहीं रहता, हमेशा ही चार्ज रहता है। अम्मी 3 तो बज गए, उसे वैसे आ तो जाना चाहिए था अभी तक। तो मैं क्या पागल नजर आ रही हूँ जो इतनी देर से परेशान हो रही हूँ? अच्छा वो तुम्हारे पास उसकी किसी दोस्त का नंबर होगा? हाँ 1 मिनट में अपने मोबाइल में चेक करती हूँ। नहीं अम्मी मेरे मोबाइल में उसके किसी दोस्त का नंबर नहीं है। अरे हाँ वो डायरी रखी है ना, या वो रजिस्टर्ड, उसमें देखो किसी दोस्त का नंबर लिखा हो उसने। हाँ मैं देखती हूँ। नहीं अम्मी इसमें भी उसके किसी दोस्त का नंबर नहीं है। अम्मी मैं कहाँ चली गई आप? कहाँ रह गई नाजिया? आज तक तो इतनी देर कभी भी नहीं हुई। 3 बज रहे हैं, इतनी देर तो कभी भी नहीं हुई इसको। इस लड़की से कहा भी था कि जल्दी आ जाइयो। इतनी गर्मी भी हो रही है। क्या हुआ बहन, ऐसे क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, वो बस नाजिया का इंतजार कर रही हूँ ना, उसके आने का वक्त हो रहा है। कुछ परेशान भी लग रही हो। नहीं वो देर हो गई है, वरना इस वक्त तक तो वो आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अच्छा मैं चलती हूँ।
अम्मी आप क्या इतनी गर्मी में इतनी धूप में क्यों खड़ी हैं? घर चले ना। अरे बेटा, मैं नाजिया के लिए परेशान हो रही हूँ और तू कह रही है कि घर चले। अरे अम्मी अच्छा थोड़ी लगता है सिर्फ गली के कोने पे खड़े होना। आ जाएगी नाजिया, बच्ची थोड़ी है। अच्छा अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। मैं काम करती हूँ, साजिद भाई को फ़ोन कर देती हूँ और उनको बता देती हूँ कि नाजिया अभी तक घर नहीं आई है। नहीं नहीं, उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। ओफो, मैं तो इस वजह से कह रही थी कि नाजिया का एडमिशन साजिद भाई ने करवाया था। जानते होंगे उसके डिपार्टमेंट के लोगों को। अच्छा ना, साजिद भाई को मैं किसी और बहाने से घर बुला लेती हूँ। अब इस तरह यहाँ रोड पर खड़े होकर साजिद भाई को फ़ोन करना अच्छा लगेगा? हाँ ये ठीक है। चले घर चले। हाँ चलो। भाई फ़ोन नहीं उठा रहे। मैं तो पहले ही कह रही थी कि वो बिजी होगा, उसे परेशान मत करो। हेलो हेलो भाई, आप बिजी तो नहीं हैं? खैरियत बोलो। भाई वो आप अभी घर आ सकते हैं? अभी? जी। क्यों, क्या हुआ? भाई वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया अम्मी की तबीयत को? पता नहीं क्या हुआ है, मुझे लगता है कि शायद गर्मी की वजह से बीपी लो हो गया है या पता नहीं क्या चक्कर है। आप प्लीज़ घर आ जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। अम्मी बहुत निढाल हो गई हैं। ठीक है, मैं आधे घंटे में घर पहुँचता हूँ। तुम मम्मी का ख्याल रखना। जी जी भाई। ओके। क्या कहा उसने? वो भाई कह रहे हैं कि आधे घंटे में घर आ रहा है। कैसी तबीयत है अम्मी की? भाई अम्मी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तुम तो कह रही थी कि भाई वो दरअसल नाजिया अभी तक यूनिवर्सिटी से आई नहीं है। मुझे इसी चीज़ की परेशानी थी, मैं अगर आपको बता देती तो आप और परेशान हो जाते। जैसे अम्मी की तबीयत का सुन के मुझे टेंशन नहीं होगी। हद करती हो तुम भी सैमा। साजिद बेटा, तू जल्दी से यूनिवर्सिटी जा और पता करके नाजिया कहाँ है। रिलैक्स अम्मी रिलैक्स, किसी दोस्त के घर पे चली गई होगी। तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि वो बगैर बताए कहीं नहीं जाती। अम्मी ये भी हो सकता है उसका मोबाइल ऑफ हो गया हो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है साजिद। अच्छा आपने खाना खाया? नहीं, पानी तक नहीं पी रही अम्मी। ओहो, अच्छा मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, प्लीज़ आप खाना खा लें। और हाँ, मेरे जाने के बाद नाजिया घर आ जाए तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है सैमा? हाँ हाँ बेटा बता देंगे, तू जल्दी से जा तो सही। हेलो अम्मी, नाजिया घर पहुंच गई? नहीं, तुम यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचे क्या अभी तक? अम्मी मैं यूनिवर्सिटी में ही हूँ और उसके डिपार्टमेंट के आसपास ही हूँ। मैंने जिन जिन लोगों से पूछना था मैंने पूछ लिया, यहाँ तक कि स्टूडेंट भी सारे कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम। अरे तो बेटा ऑफिस में जाके पता करो, कहीं उसकी कोई क्लास वगैरह ना हो। अम्मी मैंने ऑफिस में ही पूछा है, वो कह रहे हैं क्लास कब की खत्म हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। आप इसी डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं? जी। कौन सी ईयर में? सेकेंड ईयर में। आप नाजिया के फ्रेंड हैं? जी। आप इससे क्यों पूछ रहे हो? मैं नाजिया का बड़ा भाई हूँ, साजिद। आप लोगों की क्लास ख़त्म होगी बहुत जल्दी? नहीं, हमारी क्लास तो 2 बजे ही ख़त्म हो गई थी। अच्छा, इसका मतलब नाजिया 2 बजे यूनिवर्सिटी से निकल गई थी। आपकी मुलाकात हुई थी क्या? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। क्यों, खैरियत? यार वो अभी तक घर पे नहीं पहुंची और 5 भी बजने वाले हैं। अच्छा, हैरत है। मैं तो एक असाइनमेंट के काम से रुका हुआ था और बाकी क्लास के लोग जो थे 3 या 3:30 बजे तक निकल जाते हैं। अब क्या करें, उसका तो नंबर भी बन जा रहा है। मैंने नाजिया को आज नुसरत के साथ बैठा हुआ देखा था, शायद उसके साथ कहीं चली गई हो। आपके पास उसकी दोस्त नुसरत का नंबर है? नुसरत का नंबर नहीं है मेरे पास। मैं देता हूँ आपको, आप उससे कॉल करके पूछ लें।
हेलो नुसरत बात कर रही हैं? जी, बात कर रही हूँ, लेकिन आप कौन? मैं नाजिया का बड़ा भाई साजिद बात कर रहा हूँ। नाजिया क्या आपके साथ यूनिवर्सिटी से निकली थी? नहीं, वो तो 1 बजे ही चली गई थी। 1 बजे? जी। किसके साथ? पता नहीं, मैं तो क्लास लेने जा रही थी। उसने कहा उसकी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए वो घर जा रही है। मैंने पूछा भी कैसे जाओगी, तो कहने लगी रिक्शा लेकर चली जाऊंगी। अच्छा। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो अभी तक घर पे नहीं पहुंची। ओहो, क्या उसके मोबाइल पर राब्ता नहीं हो रहा? वो बंद है। ठीक है, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अल्लाह हाफिज। कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज। ओके भाई, थैंक यू। वेलकम। ये तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लड़की जात का मामला है, अल्लाह ताला उसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जहाँ जहाँ हो सकता है तो मैंने चेक कर लिया, लिहाजा वक्त ज़ाया करे बगैर हम थाने में जाके रिपोर्ट करा देते हैं। थाने में? तू होश में तो है साजिद? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है बाजी। पूरा मोहल्ला कीचड़ उछालेगा हम पर, नाम बदनाम होकर रह जाएगा। 100 गज लंबी ज़बानें हैं मोहल्ले वालों की। अगर उन्हें जरा से भी भनक पड़ गई ना कि हम थाने क्यों गए थे, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और क्या करें हम, हाथ पे धरे बैठे रहें? या तो आप अपनी औलाद की या मोहल्ले वालों की फिक्र कर लें बाजी। मेरे ख्याल में ये लोग ठीक कह रहे हैं। इस वक्त सबसे अहम हमारे लिए नाजिया को ढूंढना है। उसके लिए हमें पुलिस की मदद लेनी पड़े या किसी और का दर खटखटाना पड़े। पता नहीं मेरी बच्ची किस साल में हो, कहाँ होगी मेरी बच्ची, कहाँ होगी? तो ये बात है। इंस्पेक्टर साहब कुछ करें आप। किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था? कैसी बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? और क्या हो सकता है, किसी के साथ आशी माशुकी हो और आप लोगों की रिश्ते पर राजी ना होने की वजह से किसी के साथ भाग गई हो। जबान संभाल के बात करें इंस्पेक्टर साहब। हल्का हो जा, या फिर क्या करेंगे आप? वे आराम से बैठ के बात कर। बेटा तुम 1 मिनट के लिए बाहर जाओ, मैं बात करता हूँ इंस्पेक्टर साहब से। मेरी बहन के बारे में एक अल्फाज भी मुझसे निकाला ना तो। अच्छा तुम आओ आओ आओ। वो माफ़ी चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, बच्चा है थोड़ा जज्बाती हो गया था, लेकिन आप भी ख्याल रखें, किसी की बहन बेटी के लिए इस तरह बोलेंगे तो। मैंने क्या गलत कह दिया? सुबह से रात तक हर रंग के लोग हमारे पास आते हैं, हर नस्ल की कहानियां सुनाते हैं। हर किसी से हमदर्दी करने लग गए ना तो फिर हो गया हमारा काम। चल इनके एफआईआर काट और फारग कर इनको। ठीक है साहब। चलो अब अपना मूड ठीक कर लो, और हाँ घर पर जाके ये मत बता देना कि थाने में क्या हुआ था। तुम्हारी माँ तो वैसे ही इज्जत की नीलामी के खौफ से हलकान हुए जा रही है। खालू जी 1 नंबर के साले होते हैं ये पुलिस वाले। आप क्यों अपना खून जलाते हो? उन्होंने एफआईआर काटनी थी, काट दी। बड़ा एहसान किया उन्होंने, अगर वो ना काटते तो हम क्या कर सकते थे? पता कुछ भी नहीं खालू जी, इसी एफआईआर कटवाने का। उनके आसरे पर है ना तो मारे जाएंगे हम लोग। हम और कर भी क्या सकते हैं? अपनी जो कोशिश कर सकते थे वो कर ली हमने। चलो हाँ जरा क्या पढ़ रहा था? सर उसी लड़की नाजिया की एफआईआर को गौर से पढ़ रहा था। जैसा उसके घर वाले बताकर गए, सोच रहा था कि इस केस में दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है सर, क्या केस होगा इस लड़की का? कंफर्म है अपने यार के साथ भागी होगी। बज़ाहिर उसकी फैमिली को देखकर ऐसा नहीं लगता सर। वो लोग तो काफ़ी पढ़े लिखे और सफ़ेद पोश लोग नजर आ रहे थे। ऐसी घराने की लड़कियां जो है ना, अपने माँ बाप बहन भाइयों की ना सफ़ेद पोशी पे दबे लगाती हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए सर? लड़की को ढूंढना चाहिए या फिर
कुछ नहीं, 2-4 दिन में अपने दड़वे से बाहर निकल आएगी। मतलब तफ्तीश करने की ज़रूरत नहीं है? वक्त ज़ाया होगा। देख लें सर, FIR कटवा चुके हैं वो लोग, कोई मसला ना हो जाए। क्या मसला होगा? तो तुझे क्या इस केस में दिलचस्पी है? क्यों मरे जा रहा है इस केस की तफ्तीश करने में? सर वो तो बस मैं ऐसे ही। हाँ, बस मैं ऐसे ही बोलता रहेंगे, मैं ऐसी वो। यार मेहताब भाई, उस बच्ची नादिया की कहानी मालूम चली आपको? क्या हुआ? यार वो कल यूनिवर्सिटी पढ़ने गई, वहाँ से लापता हो गई, कोई अता पता ही नहीं है उसका। हाँ यार, आज सुबह मुझे बेगम ने बताया, लेकिन यार हैरत ये हुई कि मैं साजिद से रात मिला था, लेकिन यार उसने मुझे बताया तक नहीं। अल्लाह ताला किसी के माँ पे ये दिन ना लाए। हो सकता है 1-2 दिन में अच्छी खबर मिल जाए। बस यार इमरान, दुआ करो वो बच्ची घर खैरियत से पहुँच जाए। यार FIR तो कटवा चुके हैं। अरे FIR से क्या होगा, वो बच्ची तो शायद स्मगल होकर किसी दूसरे मुल्क में जा चुकी होगी। हाँ ये बात भी है, लेकिन अगर इसी मुल्क में हुई ना और पुलिस ने चाहा तो रातों रात पुलिस ढूंढ भी सकती है, और वैसे उसको गायब हुए 1 ही रात तो हुई है। अरे इमरान भाई, अपने तौर पे उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, शायद यार हम उसके किसी काम आ सके। साजिद से मिलते हैं। हाँ चलो चलो। हाय, जिक्र करना तो दूर, वो तो गलने को तैयार ही नहीं थी। हाय हाय, यही दिन देखना रह गया था बेचारी माँ को। बताओ, उम्र देखो कैसे दुख झेल रही है ये। अब अगर घर आ भी गई तो क्या फायदा, कौन देगा ऐसी लड़की को रिश्ता? और भेजो कॉलेज यूनिवर्सिटी अपनी लड़कियों को। अरे कॉलेज यूनिवर्सिटी तो जाना एक बहाना होता है ऐसी लड़कियों का। वहाँ जाती हैं, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढा और निकल ली। हाँ, वो पुलिस की रिपोर्ट का क्या बता रही थी तुम? आई तू कहाँ जा रही है कमबख्त मारी? चल घर जा। यहाँ क्या कर रही है तू? रोड पे नाच रही है यहाँ, चल घर। ऐसी लड़कियां हैं, जरा सा ढील दो। मैंने कहा था खालू जी, FIR कटवाने का कोई फायदा नहीं। आज एक बार फिर चक्कर लगा कर देखते हैं। खालियत जाएंगे और खालियत ही लौटेंगे। उनके मुंह में पैसे ठुसे तो उनकी दौड़ें देखें फिर आप। खैर, रिश्वत तो नहीं दूंगा मैं उनको। देख लेना, वो नाजिया को खुद ढूंढ कर लाएंगे। खालू जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटा, वो अपने जमान साहब है ना, वही जो मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं। याद करो, पिछले दिनों तो तुमसे मुलाकात करवाई उनकी। जी। तो फिर उनके SP साहब से बड़े गहरे मुरासिम हैं, बल्कि ये समझ लो कि फैमिली फ्रेंड है एक दूसरे के। बस एक दफा जमान साहब अगर उनको फोन कर देना, फिर देखना कि क्या होता है। बल्कि मैं खुद बात करता हूँ उनसे। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है, बराह मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। फोन बंद आ रहा है उसका, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द उनसे रब्ता करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मेरी उनसे बात होती है मैं तुम्हें बता दूंगा। मतलब आज हम थाने नहीं जाएंगे? देख लेंगे, शाम को फिर एक चक्कर लगा लेंगे। बेटा तुम परेशान मत होना, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारी खाला को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, 3 दिन में आपने क्या किया है? मतलब कि हम आपकी जवाब दें,
तुम्हें बताकर तुमसे पूछकर काम करेंगे और तुम हमें समझाओगे कि काम किस तरह करना है। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी वर्दी से इंसाफ नहीं करेंगे ना तो हम लोगों को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। 3 दिन हो गए मेरी बहन को गुमशुदगी को। आप बताएं, आपने किसी को पकड़ा, किसी से पूछगिछ की? बताएं आप। इसने फिर आज अपनी औकात दिखा दी। ठीक है, अभी करवा लो खुद ही इन्वेस्टिगेशन। हेलो, जी सर। जी सर, 3 दिन पहले ही एफआईआर काटी है सर। सर आप फिक्र मत करें, मैंने पीछे टीम लगा दी है, कल परसों सब सामने आ जाएगा। सर आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर। सर आपका हुक्म सर आंखों पे सर। आपने पहले नहीं बताया कि आपके एसपी साहब जानने वाले हैं। सर पहले आपने कभी बोलने का मौका ही नहीं दिया। जुबैर। जी सर। एफआईआर में वाकई की मुकम्मल तफसील मौजूद है ना? जी सर, तमाम डिटेल मौजूद है। लड़की का मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है ना? जी सर, वो भी लिखवाया था। आप बेफिक्र होकर घर जाए, जरूरत पड़ी तो आपको जहमत देंगे, वरना जल्दी खुशखबरी देने हम खुद ही आपके घर चले आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। हाँ जुबैर, कुछ मिला? सर अभी तो ढूंढना शुरू किया है। तुमसे ज्यादा सुस्त एहलकार मैंने अपनी लाइफ भी नहीं देखा। यूनिवर्सिटी में बात की? जी सर, उसके टीचर्स और ऑफिस क्लर्क 6 बजे तक डिपार्टमेंट में आपका इंतजार करेंगे। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ। फिर तुम एक काम करो, नाजी का सारा डेटा इकट्ठा करो और सीपीएलसी से नाजी की कॉल रिकॉर्ड भी ले लो। मैंने सीपीएलसी फ़ोन भी कर लिया है। जैसा आप कहें सर। हाँ, वो नाजी के भाई और कौन थे उसके साथ? खालू। हाँ, उनके खालू और उनके भाई को मैंने थाने को आने को कहा था। अगर मुझे यूनिवर्सिटी में कुछ देर हो जाए तो आप उससे मिल लेना। वो तुम्हें नाजी के दोस्त का नंबर और कुछ तफसीलात बताएंगे। जैसा आप कहें सर। यूनिवर्सिटी जो मुझे मटेरियल मिला है वो मैं बाद में शेयर करूँगा। पहले ये बताओ तुम्हारी रिपोर्ट क्या है? सर नाजिया का नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा है। उसका नंबर एक लम्हे के लिए भी ऑन होता है तो सीपीएलसी हमें लोकेशन इन्फॉर्म कर देगा। नाजिया के भाई ने जो सहेलियों के नंबर दिए थे उससे बात हुई? सर सिर्फ एक दोस्त नुसरत नामी लड़की का नंबर दिया था जिससे गुमशुदगी के रोज़ आखिरी वक्त तक नाजिया की बात भी हुई थी और उसका भी वही बयान है जो नाजिया के भाई साजिद ने दिया था। नाजिया के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? सर कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 3 महीनों से नाजिया का इस नंबर से ज़्यादा रब्ता रहा है और मोबाइल बंद होने के बाद भी आखिरी दफ़ा इसी नंबर पे नाजिया का रब्ता हुआ था। इस नंबर की डिटेल्स ली तुमने? जी सर, डिटेल निकलवा ली है, ये नंबर ऑन है। इसे टैप में मत लगाना, जिसके भी इस्तेमाल में भी है वो शख्स होशियार हुआ तो समझ जाएगा, इसलिए सिर्फ नंबर को लोकेट करो। ओके सर, बेफिक्र हो जाएं। सर। क्या सूरत हाल है? जी सर, ये नंबर गुज़िश्ता 4 रोज़ से इसी एरिया में लोकेट हो रहा है। ये बाहर लड़की के भाई और उसके खालू बैठे हुए हैं? जी सर, ये आपसे मुलाकात के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। उनसे जाकर कहो इंस्पेक्टर साहब आपके काम में मसरूफ़ हैं, उन्हें तसल्ली दे दो कि सुराग मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन मुकम्मल तफसील मत बताना। तसल्ली दे के उन्हें वापस भेज देना। ठीक है सर। और हाँ, आधे घंटे बाद तुम मेरे पास आ जाना। रेड प्लान तैयार करते हैं और आज ही रात रेड करते हैं। मुझे डिले नहीं कर सकते हैं। एसपी साहब का प्रेशर बढ़ रहा है और कोई केस में कोई चीज़ वगैरह तो रह नहीं गई? नो सर, मेरा होमवर्क मुकम्मल है। गुड।
खबरदार, बैठना नहीं। लड़की अगवा करता है, शक्ल ऐसी बनाता है जैसे मासूम दुनिया में तेरे जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। साहब ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, मैंने ऐसा अगवा नहीं किया है। आप पूछ ले इससे, मैंने ऐसा अगवा नहीं किया है। अच्छा, तो ये खुद चल कर तेरे पास आई है ना कि मुझे अपने घर पे अगवा करके रख लो? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं साहब। बेटा, अब तेरी मेहमान नवाजी करेगा मौला बख्श, और तू कैसे बोलेगा? इमरान ठीक कह रहा है, इमरान ने मुझे अगवा नहीं किया। फिर? मैं बताती हूँ आपको सब। सॉरी यार, आज आँख देर से खुली थी, अभी अब्बू ड्रॉप करके गए हैं। अच्छा ये बताओ तुम कब आई? मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, शुक्र है सर यासिर की क्लास नहीं है आज, मेरी तो बहुत कम अटेंडेंस है उनकी क्लास में। अच्छा ये बताओ तुमने असाइनमेंट बना लिया? कौन सा असाइनमेंट? अरे भाई सर इश्तियाक का। नहीं यार। क्यों भाई? मेरी तो पूरी रात काली हो गई इस हिसाब के चक्कर में। तुम्हें पता तो है अगर टाइम पे असाइनमेंट सबमिट ना करो तो सर इश्तियाक कितना गुस्सा करते हैं। तो फिर मैं क्लास ही नहीं लूँगी। क्या हो गया है लड़की, क्यों नहीं बनाया असाइनमेंट, बताओ मुझे। यार 2 हफ्तों से घर का नेट खराब है, 10 बार कंप्लेन कर चुके हैं लेकिन कुछ पता नहीं, कभी केबल का मसला तो कभी कुछ। तो तुम मेरी तरफ आ जाती, बताती तो सही मुझे एक बार। छोड़ ना यार, हर चीज़ में ही मसला है मेरी ज़िंदगी में, इसलिए मैंने टेंशन लेना ही छोड़ दिया। नाजिया, मुझे इस दफ़ा तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आता दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल। तो क्या फ़र्क पड़ता है? अरे नाजिया, थोड़ा पढ़ लो यार, सर को बोलते ना असाइनमेंट घर पर भूल गई हो। अगर उन्होंने तुमसे कोई सवाल पूछ लिया तो तुम जवाब तो दे सकोगी। तुम पढ़ो बेटा, शाबाश। किसकी कॉल थी? क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? अम्मी का फ़ोन था यार। अम्मी की? जी। खैरियत? हम जैसे मिडिल क्लास घरानों में क्या खैरियत होगी, हर दिन एक नई मुश्किल आ जाती है। चलो अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा चलो अब क्लास का टाइम हो गया है। यार तुम जाओ, मैं नहीं जा रही। तुम फिक्र मत करो, मैं सर से तुम्हारे असाइनमेंट की बात कर लूँगी, एक्सटेंशन मांग लूँगी तुम्हारे लिए, लेकिन क्लास में तो चलो तुम। यार असाइनमेंट की बात नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं घर जा रही हूँ। लेकिन तुम जाओगी कैसे? तुम्हारी तो वैन भी 2 बजे आती है। मैं रिक्शा ले लूँगी। देख लो, मैं तो कह रही थी एक लेक्चर ले लेते हैं, फिर लास्ट क्लास छोड़ देते, फिर दोनों साथ चलते। डोंट वरी, मैं चली जाऊँगी। तुम्हारी मर्जी। हेलो, हाँ हाँ बस मैं पहुँच रही हूँ, ट्रैफिक जाम था यार। हाँ हाँ मैं वहीं आ रही हूँ। ओके
तुम्हारे चेहरे की इतनी हवाइयाँ क्यों नहीं है? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। क्या वाकई सब कुछ ठीक हो गया है? तो और क्या, अब हमारा निकाह हो चुका है, अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना इमरान? नाजिया नाजिया, पसंद की शादी की इजाज़त तो मजहब भी देता है, मजहब समाज से बड़ा तो नहीं है। तुम इतनी बेचैन क्यों? मैं बेचैन नहीं हूँ, बस घर छोड़ो। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे घर? वहाँ भी जल जाएंगे, लेकिन फिलहाल कुछ अर्से के लिए हम कहीं और रहेंगे। पर कहाँ? उसका इंतजाम मैंने कर लिया है, आप चलिए तो सही। कैसा लगा हमारा छोटा सा आशियाना? अच्छा है। ये मेरे बड़े भाई फैज़ान का घर है, मगर हम जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। फिर भी कब तक? जब तक मामला ठंडा ना हो जाए, जब तक मेरे वालिदैन तुम्हें दिल से बहू तस्लीम ना कर लें और तुम्हारे वालिदैन मुझे दिल से दामाद तस्लीम ना कर लें, जब तक। लेकिन ये सब इतना आसान होगा इमरान? जानता हूँ, इसीलिए तो भाई को कह दिया है कि हम कब वापस जाएंगे इसका अंदाज़ा नहीं है, मगर हमारी जल्द से जल्द ये कोशिश होगी कि हम अपने वालिदैन के मिजाज को देखकर, हालात को देखकर उनसे जल्द माफ़ी मांग लें। हाँ, अलबत्ता हमारी कोशिश यही होगी कि हमारी शादी को, हमारे रिश्ते को मियाँ बीवी होने की हैसियत से सच्चे दिल से कबूल कर लें। हम दोनों ने निकाह किया है, कानूनी लिहाज से कोई जुर्म नहीं किया। शायद आप दोनों हमारे मुजरम तो नहीं, लेकिन अपने माँ बाप और अपने ख़ानदान वालों की नज़रों में यकीनन होंगे। हमारा काम था तुम दोनों को उनकी नज़रों के सामने लाना। अब आप जाने और आपके घर वाले जाने। तू एक बात बता लड़के, तू काम क्या करता है? पढ़ता हूँ। अभी पढ़ रहा है, यानी कि अपना खर्चा भी खुद नहीं उठाता, अपने माँ बाप पे बोझ बना हुआ है और बीवी का भी बोझ संभालेगा। और आप 2-4 फिल्में क्या देखी और आपने ख्वाब से जा लिए कि मेरा शहजादा मेरी खातिर दुनिया से लड़ेगा, सब खुशियां देगा, रूखी सूखी खा लेंगे, अपने माँ बाप को छोड़ देंगे, अपनी मोहब्बत पा लेंगे इस तरह। पसंद की शादी की, लेकिन कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन अपने घर वालों को अजीज में डालकर जो माँ बाप अपनी सारी खुशियां तुम औलादों की झोली में डालने के लिए जिंदा रहते हैं, पूरी दुनिया के सामने जलील और रुसवा करके अपनी दुनिया और आखिर को तबाह करते हो।